मतलब कि ये अभी शुरुआत ही है। सो आगे जाके मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहनों में कोई और छोटा भाई बहन आगे अगले 5 वर्ष में कोई और मेरा साथी निकले तो मेरे को और ज़्यादा खुशी होगी। कि भाई साहब हो गया सिलेक्शन, इसके 1 मिनट बात करते करते आंखों में आंसू आ गए कि मेरे बेटे की खुशी नहीं होगी ना, उतनी खुशी आज मेरे एक छोटे भाई के लिए हो रही है। वहाँ से लेके फिर मैं IIT गुवाहाटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैमसंग में जॉब भी की है। उसके बाद मेरा थोड़ा हमेशा से पापा के सपोर्ट से और उनके इच्छा से हमेशा से एक मन रहा था कि UPSC एग्जाम जरूर देनी है। गांव का एक साधारण युवा इस बारे में सोच भी नहीं पाता। ये पिछले 5-10 सालों से ही गांव के युवा इसमें ज़्यादा आने लगे हैं। बच्चों को हमेशा एक जिज्ञासा रहनी चाहिए, सो दैट क्यूरियोसिटी शुड बी देयर साथ में। तो नहीं सब देखो 30 सेकंड के अंदर सब बांध चुके हैं। हाँ, आराम से और जल्दी बांध दे तो वे। अब धर्मेंद्र जाखड़ सर के साथ हिंदी मीडियम से IAS बनने का सपना होगा पूरा। यहाँ आपको मिलेगा पर्सनल मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, फ्री एसे राइटिंग एंड एथिक्स। डाउनलोड करें स्टडी विद DJ ऐप और डिस्काउंट पाएं। राम राम जी, मैं डिम्पल, आप देख रहे हो जल को सीकर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रड़ावता गांव के अंदर, जो कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर आवा है। और जी कि अभी UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2025 को रिजल्ट आ चुके हैं और परिणाम के अंदर 502 रैंक हासिल करवाना ही संजय जटराणा जी, जो कि रड़ावता गांव का रहवाला ही संजय जटराणा जी आऊं जाना आके सफलता की कहानी, साथ ही अपने साथ में का परिजन है आऊं भी जाना कि आके क्या कुछ प्रतिक्रिया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। सर नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत बहुत बधाई आपने। थैंक यू सर, किशोर के लाग रहे सफलता, जो इतनी बड़ी सफलता आप हासिल करी ने लेके। अब इतना घना प्यार देख के मजा आ गया। मतलब कि गांव के लिए एक सपना था कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे स्टार्ट करके एक आगे युवा को, अब मेरे छोटे भाइयों को बहनों को थोड़ा ये एक मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। ये हमेशा से स्टार्ट से सपना रहा है, जो आज वो एक पूरा हुआ है। इससे होपफुली मतलब कि ये अभी शुरुआत ही है। सो आगे जाके मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहनों में कोई और छोटा भाई बहन आगे अगले 5 वर्ष में कोई और मेरा साथी निकले तो मेरे को और ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल सर, इतनी बड़ी सफलता आप हासिल करी है। आज ये जो कार्यक्रम रखे हुए हैं, आप बोल रहे हो कि काफी मजा आ रहा है, लेकिन एक पीछे की जो मेहनत है आप करी है, बा कोई कौन देखी भी मेहनत आपकी कितनी के रही है, कितनी के घंटा आप पढ़ाई करी है? मेहनत बहुत ज्यादा रही है। तो मेरा तो लाइफ में दो मंत्र ही रहते हैं मेनली, एक हार्डवर्क और एक काइंडनेस। एक लोगों की जहाँ पे सहायता हो सके वो सहायता करो, एक दूसरी हार्डवर्क रुकना नहीं है। सो यह मेरा चौथा प्रयास रहा है। पहले मैंने उससे पहले 2 इंटरव्यू और दे रखे हैं। इसके बाद मेरे 3rd इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सो कंसिस्टेंटली यही एक हार्डवर्क कंसिस्टेंसी रखने से यही आगे सफलता मिली है। और ये सब लोगों का आई थिंक इंडिविजुअल एक सक्सेस नहीं है, ये एक कलेक्टिव सक्सेस है। मेरे गांव के सभी साथियों का, मेरे फैमिली से स्टार्ट से लेके मेरे दादा दादी के बचपन के प्यार वैल्यूज, इन सब से, फिर मम्मी पापा के सब से, और फैमिली के सभी ताऊ जी चाचा जी और सब, इन सब के प्यार से, आशीर्वाद से, वैल्यूज से ये मेरे को आगे जाके बढ़ने का मौका मिला है। बिल्कुल सर, देखो प्यार और आशीर्वाद बता रहे हैं, लेकिन सर की मेहनत जो काफी है, सर भी चीज में बयां कौन कर रहे हैं कि मेहनत अच्छी है, बोल रहा हूँ। चौथा प्रयास था लगातार। लाइक इससे पहले मैंने मतलब कि मैं मेरी पढ़ाई के बारे में बता देता हूँ। पहले यहाँ पे मैंने स्कूल से 1ली से 5th क्लास तक पढ़ाई की है। उसके बाद में मेरा नवोदय स्कूल में यहाँ पे एक हमारे ओम प्रकाश जी सर के सपोर्ट की वजह से मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद एक नवोदय ने एक बेसिक फाउंडेशन, एक अलग सोच, एक बड़ी सोच मेरे को वहाँ से प्रदान मिल गई। तो एक इंस्पिरेशन जो चीज रहती है वो वहाँ से मेरे को मिल गई और उसने मेरे को रास्ता दिखा दिया। तो वहाँ से लेके फिर मैं IIT गुवाहाटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैमसंग में जॉब भी की है। उसके बाद मेरा थोड़ा हमेशा से पापा के सपोर्ट से और उनके इच्छा से हमेशा से एक मन रहा था कि UPSC एग्जाम जरूर देनी है। तो 2 साल जॉब करने के बाद में मैंने फुली UPSC का तैयारी स्टार्ट कर दी थी 2021 में। उसके बाद से 4 साल ये लगातार कंटिन्यू 4 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं और ये 4थे अटेम्प्ट में मेरे को सफलता मिली है। और चारों अटेम्प्ट में कंसिस्टेंटली मेहनत का ही ये रिजल्ट रहा है। साथियों का, दिल्ली में बहुत सारे साथी लोग हैं। एक मेरा दोस्त है, भाई है अभिषेक गुप्ता, तो उनका हमेशा से एक बाहर एक फैमिली, एक अलग दूसरी फैमिली मेरे को मिली है। उनका एक साथ 4 साल तक रहा, तो किसी चीज में कोई समस्या नहीं। 4 साल मेहनत, डेफिनेटली मेहनत मेरा वही है, 2 वैल्यूज, हार्डवर्क और काइंडनेस। तो ये हमेशा मेहनत का ही रिजल्ट है, वो कंसिस्टेंटली मेरे को करना पड़ा है।
फेलियर्स के बावजूद भी, तो उससे यही अभी आज ये अच्छा परिणाम भगवान के आशीर्वाद से देखने को मिला है। बिल्कुल सर, इतनी साल की जो मेहनत है, इतनी जो साल आप पढ़ाई करिए, तो के बीच में आप पढ़ाई करता करता कदे निराशा भी हो, जो आप फेलियर्स बता रहे हो, फेलियर्स भी आपने भी को सामना करना पड़ा, तो आप निराशा हुई तो बिना बाद में आपने क्या कुछ करे है कि आप बिना बाद में आगे बढ़ा हो? आप निराशा हुई है डेफिनेटली। ये तीसरा फाइनल इंटरव्यू था, तीसरे लगातार 2 बार फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा था, तो निराशा हुई डेफिनेटली, बट जुनून ज्यादा था। सो निराशा के ऊपर काबू, एक जुनून था, एक गांव का एक नाम रोशन करने का था, दादाजी का एक सपना था, एक फैमिली का नाम रोशन करने का सपना था, एक गांव का, कम्युनिटी का, जिन्होंने इतना प्यार सपोर्ट स्टार्ट से बचपन से दिया है, उनके लिए एक निराशा एक छोटी बात थी। और आई थिंक इस फेलियर ने और इसी ने मेरे को ये बहुत सी चीजें सीखने को मिली है, जो कि आई थिंक मेरे अभी आगे करियर में एक अच्छे काम के लिए और अच्छे उसके लिए सपोर्ट के लिए काम में बहुत ज्यादा काम में आएगी। सो और मैं मानता हूं कि यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लगभग निराशा के बाद में आपको तभी मिलता है जब आप एक अच्छा एक स्वर्णिम घड़ा अच्छा खासा बन जाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आप जब डिजर्व करते हो तभी आपका एक सक्सेस और वो मिलता है। तो आई थिंक 4 साल की मेहनत भी, निराशा भी, सपोर्ट भी, फेलियर, सब में कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता रहा है। फिर उसी निराशा के बीच घर का पूरा सपोर्ट हमेशा से रहा है, उसमें नो डाउट कभी कोई इश्यू आज तक आया नहीं है। तो वो सपोर्ट जो मिला है उसी के माध्यम से कंटिन्यूटी चलता रहा। बिल्कुल सर, अभी स्कूल के अंदर आपको प्रोग्राम चल रहे हैं और साथ ही साथ अरे एक लाइन लिखी है, ज्ञान वो शक्तिशाली हथियार है जिसको आप दुनिया के अंदर कोई भी चीज हासिल कर सको, कोई चीज ना लेके क्या कुछ करना। हाँ डेफिनेटली आई एग्री। इस नॉलेज, पढ़ाई एक इग्नोरेंस को हटाने का सॉल्यूशन है। नॉलेज एक कोई भी सोशल इविल्स है, जैसे कोई भी सबको हटाने का एक सॉल्यूशन है। जी जी। नॉलेज एक किसी भी चीज को मतलब कि पाने का हर चीज का हथियार है। सो डेफिनेटली आई वुड एग्री विद दैट। तो एक यही मंत्र रहा है हमेशा। एक हमें छोटे भाई बहनों के लिए भी यही बोलूंगा कि हमेशा एक इच्छुक रहे, जानने के लिए इच्छुक रहे, लर्निंग। तो हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजादी का भी एक टीचर के रूप में यही सपना था कि एक बच्चों को हमेशा एक जिज्ञासा रहनी चाहिए। सो दैट क्यूरियोसिटी शुड बी देयर। सो वो हमेशा से रहनी चाहिए डेफिनेटली। उसी से नॉलेज बढ़ता है, उसी से इग्नोरेंस कम होती है, उसी से अपन कोई बुराई के ऊपर अच्छाई की एक जीत और गुडनेस की जीत पा सकते हैं। सर यूपीएससी की इतनी बड़ी एग्जाम आप पास करे, जो पेपर आप दिया हो, लेकिन अभी मैं एक चीज देख रही सर, आप सापो जो बांध रहे हो, बा परीक्षा आपने ज्यादा बड़ी कौन लगी कि भी सापन बांध बड़ी हुआ चीज दरी कौन लगी? क्योंकि मेरे दादाजी हमेशा से दादाजी का प्यार और साथ रहा है। दादाजी मेरा साफा पहनते थे, तो उन्हीं के वो सबसे बड़ा एक मोटिवेशन, एक जो वैल्यू सिस्टम जो दिया है उन्होंने, जी सर। वो एक सापे वाला ही नहीं, एक हर चीज में उन्होंने दिया है। तो वो उसमें तो 1% ही वो जोड़ नहीं आया मेरे को। स्टार्ट से ही ऐसे एक साथ ही रहा है, सीखा, ये हर दिन देखा था उनको साथ में। सर देखो 30 सेकंड के अंदर साफो बांध चुके हैं। हाँ आराम से और जल्दी बांध दे तो वे। बिल्कुल बिल्कुल सर। मिठाई बांट दी के? मिठाई अभी घर पे प्रोग्राम है, सो आप भी जरूर पधारे और सभी के लिए ये किया है मिठाई। अभी धीरे धीरे अभी और आगे थोड़ा एक बालाजी का प्रसाद और स्वामी का करने का प्रोग्राम भी है। बिल्कुल सर। और भी जितना भी युवा है जगह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, यूपीएससी की जो भी जितनी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, बने के कुछ आप सलाह दे बचाओगे, कुछ क्या बचाओगा? सलाह ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं हमेशा गांव के लिए, गांव के किसी छोटे भाई बहन के लिए हमेशा से मेरा एक जुनून रहा है। मैं मेरे नवोदय विद्यालय ने मेरे को सब कुछ दिया है। एक नवोदय में निकल गया, जी जी। उसमें मेरा एक बड़े भाइयों का सपोर्ट, एक नवोदय के सीनियर्स का सपोर्ट जो मिला है, वही ये सपोर्ट मैं आगे कंटिन्यू टू मेरे छोटे भाई बहनों के लिए रखना चाहता हूँ। सो कभी भी किसी चीज में कोई जरूरत पड़े, वो मैं हमेशा जो ओपन रहा हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही और रहूंगा। सो इसमें तो डेफिनेटली ये पहला वो है। दूसरा चीज वही है कि तो तुम्हारे सबके बीच से ही निकला हूँ, यहाँ पे सबने देखा है कैसा क्या है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि थोड़ा अच्छे सपने और उसके देखने की शुरुआत करनी है हमारे को। जी जी। तो अच्छा सपना देखोगे तो हम सक्सेस, काबिलियत आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी जरूर मिलेगा। उससे सीखने को मिलेगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम अच्छा प्राप्ति कर ही लोगे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि लगे रहो, अच्छे सपने देखो और मतलब कि बड़े बुजुर्ग लोगों की एक कनेक्शन जो हट रहा है उसको भी अच्छे से सुनो, देखो, उनके लर्निंग करो, उनको आगे लेके बढ़ो। तो हम अच्छे से डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली अगले 5 साल में मेरा एक छोटा भाई बहन यहाँ से जरूर निकलेगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसा हो और मेरी सफलता तभी मानूंगा कि पहली बात आज की शुरुआत है। मेरी सफलता तभी होगी जब आगे से भी एक बंदा 5 साल में, 10 साल में एक बंदा और यहाँ से निकले।
तो फिर मेरी ये एक सफलता रहेगी और आगे मैं इसी सफलता के बेसिस पे आगे भी मैं सेवा में भी और अच्छे से कर सकूं। अपने साथ में खंडेला विधायक सुभाष जी मील हैं भी। सर नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। सर आज संजय जी जटरानी जी की जो इतनी बड़ी सफलता है, इन्हें लेके के कुछ आपको कहना है? ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सफलता है। भाई संजय जी ने जो मुकाम हासिल किया है, गांव से निकलकर, एक साधारण परिवार से निकलकर और तैयारी करना, और तैयारी करके और जो यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये केवल इनकी सफलता नहीं है, जी। ये हमारे पूरे क्षेत्र के जो नौजवान हैं, जो आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा की कहानी के रूप में जी। ये हमारे सामने आए हैं। निश्चित रूप से मैं इनको सफलता की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो इन्होंने मेहनत की है, जो त्याग की, तपस्या की, जो एक गांव का एक साधारण युवा इस बारे में सोच भी नहीं पाता। ये पिछले 5-10 सालों से ही गांव के युवा इसमें ज़्यादा आने लगे हैं। जी। तो एक इतने बड़े मुकाम को, जो सबसे बड़ी परीक्षा देश की, जो उसको क्रैक करके और जो उसमें सफलता हासिल करना, जी। एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे परिवार को हमारी शुभकामनाएं हैं, भाई संजय को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और निश्चित रूप से हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भाई संजय हमारे क्षेत्र के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेंगे, और जो नौजवान इस क्षेत्र में तैयारी करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करके और उनको एक रास्ता दिखाएंगे, जिससे अन्य युवा भी इस रास्ते पर चल के अपनी मंजिल को अपने पास। साथ में संजय जी का पिताजी पोखरीमल जी जटराना ही, जो कि राजस्थान पुलिस में सेवा दे रहे हैं, दाता रामगढ़ से। राम राम जी। सर के कुछ कहना है आपका जो सुपुत्र ही बाकी इतनी बड़ी सफलता न लेगी? आज संजय को देख आज यूपीएससी में अपना स्थान पाया है, इसके लिए बहुत खुशी का काम है। गांव के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम होके देखने से बहुत खुशी हो रही है। जी जी। आपकी इच्छा है कि भाई बचपन से आपका जब बच्चा छोटा है, संजय जी जो भी आपका बच्चा बेटा बेटी है, कि भाई खाता कि आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद बच्चे को खाता कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इसलिए मेहनत से लगन करके तैयारी करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी जिनके माता पिता भी ये चीज चावा है और बच्चा भी ये चीज चावा है, लेकिन सफलता है बिल्कुल कुछ ही लोगों ने प्राप्त हुआ है, और आज ये इतनी बड़ी सफलता संजय जी प्राप्त करेंगी, तो आपने कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। रड़ावता गांव का प्रशासक अपने साथ में है। राम राम जी। राम राम जी। संजय जी की सफलता ने लेके आज के कुछ आपको कहना है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है गांव में। आंसू और लोग बच्चा है ना अपना जो मोटिवेट वैसे, और मैं इनका माता पिता ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि अच्छा संस्कार दिया जी, और एक काबिल बनाए इसको अपना सब गांव का बच्चा। धन्यवाद। और आज तो मन लगा, आज तो प्रेरित हो गया, अब गांव का भी काफी जगह युवा हैं, बच्चे ही भी आगे बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा देख के। और मतलब संजय जी को भी ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये भी बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करे। बिल्कुल संजय जी तो यह चीजें भी बोल रही है कि भाई मैं अब लागू, लेकिन मैं यह चाहूँ कि भाई मेरा गांव सब कोई ना कोई युवा या बच्चों को आगे लागू ना, जरा भी मेरी सफलता मानूंगा। आज माँ का गाँव में बहुत खुशी को माहौल छारी हुआ है, क्योंकि एक बेटा ने अपने गाँव का नाम रोशन किया है। संजय जी का परिजन है, साथी है, और गांव का जगह लोग यहाँ मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी। आज क्या कुछ कहना चाहोगा संजय जी की सफलता लेके? आज इतनी संख्या के अंदर अरे आप बेड़ा हो रहे हो, मन तो लगे इतनी माला फूल माला सापा वगैरह, कितनी क्या खुशी हो रही है? आज तो इतनी खुशी है कि बता नहीं सकते, आपको बयां भी नहीं सकते, इतनी खुशी है हमारे। यही कौन कर सके हैं? क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैडम जी कल मेरी बात हुई थी इससे फोन पे, संजय से बात हो रही थी, मेरे को बता रहा था कि भाई साहब हो गया है सिलेक्शन। इसके 1 मिनट बात करते करते आंखों में आंसू आ गए। मैडम मैंने उसको हाथों हाथ ही बोल दिया, मैंने कहा भाई अपन परसों मिलेंगे, उससे तभी बात करेंगे अपन। और आज मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो हमें आज इतनी खुशी हो रही है कि मेरे बेटे की खुशी नहीं होगी ना, उतनी खुशी आज मेरे एक छोटे भाई के लिए हो रही है। मेरे इस क्षेत्र का, गांव का, खंडेला क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं दोबारा से फिर इसको बधाई देना चाहूंगा कि अपनी इस पद पे जाके है ना फिर एक अच्छा काम करे और लोगों की नजर में आए, लोगों के काम करे, निस्वार्थ भाव से काम करे। मैं यही कहना चाहूंगा, इसके कुछ जीवन के लिए सफल होने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये सफलता केवल एक संजय की सफलता नहीं है, ये सफलता हमारे क्षेत्र के उन तमाम जो नौजवान हैं, जो युवा साथी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कंपटीशन की, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने की, उन सबके लिए एक प्रेरणा की कहानी आपने लिखने का काम किया है। कि ये सफलताएं दिखने में बहुत सुंदर दिखती हैं, हमको लगता है कि साधारण परिवार का एक नौजवान गांव से निकला, उसने तैयारी की और वो आईएएस बन गया, लेकिन ये कहानी
जितनी सुंदर है उतनी संघर्षों से भरी हुई कहानी होती है। इसके पीछे जो मेहनत होती है, जो त्याग होता है, समर्पण होता है, बहुत सारी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और ऐसी सफलता लिखने के लिए उच्चतम स्तर की मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो आज संजय जटराणा जी और साथ ही का परिजन है, माताजी पिताजी हम बातचीत करी और स्कूल के अंदर जो सम्मानित कार्यक्रम है आपको राखियो गयो और एक प्रोग्राम के अंदर आप देखें कि खंडेला का विधायक साहब सुभाष जी मील और पूर्व विधायक महादेव सिंह खंडेला जी और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि अडे पहुंचा और साथ ही साथ सर को जो सम्मानित कार्यक्रम अडे राखियो गयो। बातचीत करी जाएंगी। संजय जी बताया कि मेहनत और लगन के साथ और साथ ही साथ जगह परिवार को सहयोग और आशीर्वाद के साथ में बड़ो से बड़ो मुकाम है वो हासिल करे जा सके। वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।